जय माता दी दोस्तों, आज हम जानेंगे धन त्रयोदशी के बारे में। किस दिन आपकी बार पड़ रही है, इस दिन पूजा का विशेष शुभ मुहूर्त क्या है, खरीदारी का शुभ मुहूर्त क्या है और इस दिन कब किस देवी देवता का पूजन अवश्य करें, कौन कौन सी वस्तुएं आप घर में अवश्य खरीद के लाएं। इस दिन धन त्रयोदशी के दिन धन्वंतरी, यमराज और कुबेर देव की पूजा होती है। भगवान धन्वंतरी आरोग्यता के देवता हैं। उनकी पूजा अर्चना करने से घर में जो बीमारियां रहती हैं वह दूर होती हैं, सेहत अच्छी रहती है, रोगों से मुक्ति मिलती है। इस बार धनतेरस जो है 29 अक्टूबर को मनाया जाएगा। इस दिन यम देवता भगवान कुबेर के साथ साथ माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना अवश्य करें। इस दिन देवताओं के वैद्य धन्वंतरी का जन्म हुआ था, इसलिए इनके जन्मोत्सव के रूप में भी यह मनाया जाता है। हर वर्ष कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी की तिथि धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। इस दिन सोना, चांदी के सिक्के, आभूषण, बर्तन आदि खरीदना बहुत ही शुभ माना गया है। इस दिन आप नया घर, गाड़ी और ज़मीन आदि खरीद सकते हैं। इस दिन सिक्के, आभूषण, बर्तन खरीदने के साथ साथ आप इन 2 से 4 चीज़ें अवश्य खरीद के लाएं, जो कि आपके बजट में रहेंगी और जिससे माता लक्ष्मी की विशेष कृपा मिलती है। वो है, पहली तो है झाड़ू। इस दिन आप 2 झाड़ू खरीद के घर में अपने लाएं और दीपावली के 5 दिन यह झाड़ू जो है प्रयोग ना करें, बस अपने घर में ऐसे स्थान पर रखें जैसे जहाँ पूजा होता है उसके कहीं कि किसी के सामने ना आए, पूजा के आसपास कहीं रख दें। और दूसरी जो चीज़ है, इस दिन धनिया ज़रूर खरीद के लाएं। कहते हैं धनिया घर में इस दिन लाने से माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। खड़ी हल्दी खरीद के लाएं और इस दिन गोमती चक्र और कौड़ी भी ज़रूर खरीद के लाएं, जो कि बाज़ार में आपको मिल जाएगी, जिससे माता लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं। इस दिन आप नमक अवश्य खरीदें। कहते हैं इस दिन नमक खरीदने से माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और नमक के जल से इस पूरे घर में पोछा भी इस दिन अवश्य लगाना चाहिए। घर की नकारात्मकता दूर करने के लिए इस दिन नमक से पोछा लगाएं। घर में नमक खरीद के लाएं, हो सके तो आप खड़े नमक खरीद के लाएं और इस नमक को आप दिवाली के दिन प्रयोग में अवश्य ले लें। उसके बाद इसे घर के उत्तर पूर्व दिशा में किसी कांच के बर्तन में रख के थोड़ा सा नमक आप रखे रहें। इससे घर में जो है परेशानियां नहीं आती, आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। कौन कौन सी वस्तुएं नहीं खरीदनी है आपको, यह भी आप ध्यान में अवश्य रखें, नहीं तो अच्छे के बजाय बुरा भी हो सकता है। जो त्रयोदशी प्रारंभ हो रही है वह 29 अक्टूबर को 10:32 से शुरू हो रही है और समाप्त हो रही है 30 अक्टूबर को 1:16 पर। इस बार धनतेरस पर त्रिपुष्कर योग का संयोग बन रहा है और शास्त्रों के अनुसार इस योग में खरीदारी करने का बहुत ही शुभ माना गया है। धन त्रयोदशी पर खरीदारी करने से साल भर इसमें 13 गुने की वृद्धि होती है। इस बार धनतेरस पर त्रिपुष्कर योग सुबह 6:32 से प्रारंभ हो रही है, यानी कि 30 अक्टूबर को सुबह 10:30 तक यह रहेगा। अगले दिन, पहले दिन 29 अक्टूबर को यह प्रारंभ हो रही है और अगले दिन 10-10:30 बजे तक यह रहेगी। इस बीच आप खरीदारी कर सकते हैं, जो कि बहुत ही शुभ माना गया है। कहते हैं जितनी खरीदारी की जाए उससे माता लक्ष्मी अति प्रसन्न होती है। धन्वंतरी जी का जन्मोत्सव के रूप में भी यह मनाया जाता है। धन्वंतरी जो है अमृत कलश लेकर, इस दिन समुद्र मंथन जब हुआ था तो अमृत कलश लेकर वो बाहर आए थे, इसलिए इस दिन बर्तन अवश्य खरीदना चाहिए। बर्तन खरीदते समय आप कुछ बातों का ध्यान में अवश्य रखिए। इस दिन भूल कर भी आप लोहे का बर्तन न खरीदें, शीशे का बर्तन न खरीदें, प्लास्टिक के बर्तन न खरीदें। आपको इन तरह के बर्तन अगर खरीदने हैं तो एक दिन पहले ही खरीद लाएं या दिवाली के बाद खरीदें। दूसरा जो है, आप इस दिन काली वस्तुएं न खरीदें। चाहे आप कपड़ा खरीद रहे हैं या बर्तन खरीद रहे हैं या कुछ भी खरीद रहे हैं, काले वस्तु न खरीदें, नहीं तो क्या होता है, इससे नकारात्मकता जो है घर में चली आती है।
धनतेरस पर शुभ खरीदारी का जो दूसरा मुहूर्त है, अभिजित मुहूर्त, वह विशेष शुभ माना गया है। इस योग में शुभ कार्यों की शुरुआत करना और शुभ खरीदारी करने से धन में वृद्धि और घर में सुख समृद्धि आती है। 29 अक्टूबर को अभिजित मुहूर्त जो है 11:42 से दोपहर 12:27 तक रहेगा। धनतेरस पर खरीदारी का तीसरा शुभ मुहूर्त जो है प्रदोष काल में रहेगा, जो कि 6:36 से 8:32 तक रहेगा। यह योग पूजा के लिए भी विशेष है। 6:36 से आप 8:30 बजे तक अपना जो धन्वंतरी, माता लक्ष्मी, कुबेर बाबा और साथ में भोलेनाथ की भी पूजा इस दिन अवश्य करनी चाहिए। कहते हैं कुबेर के साथ में शिव जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। तो इस दिन आप पूजा 6:36 से लेकर 8:32 तक आप कर सकते हैं, जो कि विशेष शुभ मुहूर्त माना गया है। इस बीच आप खरीदारी भी कर सकते हैं। धनतेरस का पर्व प्रदोष व्यापिनी तिथि में मनाने का विधान है। इस दिन परिवार में आरोग्यता के लिए घर के मुख्य दरवाजे पर यम देवता का ध्यान करके दक्षिण दिशा पर दीपक स्थापित करना चाहिए। इस दिन प्रदोष काल में ओम नमो भगवते धन्वंतराय विष्णु रूपाय नमो नमः मंत्र से षोडशोपचार विधि द्वारा पूजा अर्चन करना चाहिए, जिसके फलस्वरूप परिवार में दीर्घायु और आरोग्यता बनी रहती है। शास्त्र भी कहते हैं कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, अर्थात धर्म का साधन भी निरोगी शरीर ही है। तभी आरोग्य रूपी धन के लिए ही भगवान धन्वंतरी की पूजा आराधना की जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन आराधना प्राणियों को वर्ष पर्यंत निरोगी रहती है। पूरे वर्ष तक घर के परिवार निरोग रहते हैं, आरोग्यता बनी रहती है, कोई बड़ी बीमारी घर में नहीं आती। इसलिए इस दिन धन्वंतरी बाबा की पूजा अवश्य करनी चाहिए। तो यह थी धन त्रयोदशी के बारे में कुछ विशेष जानकारी। फिर मिलेंगे। जय